तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में दोस्त। और आज का क्लास हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग भैया 5 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज के क्लास में 2 क्वेश्चन होगा और जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लीजिए कि अगर बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बिना क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करके, यानी कि शेयर लगाकर फिर अपने हम लोग क्लास को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यानी पहले क्लास को क्या किया जाए, सबसे पहला काम क्लास को शेयर लगाइए। बिहार के हर एक बच्चों के पास क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है। और बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चीज़ें हैं जो आपका कर्तव्य है। तो उससे पहले ये सब आप कर दीजिए। तो फटाफट चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन आज का क्लास होगा। तो चलिए दिल थाम के बैठिए और क्या कहते हैं, कलम और कॉपी निकाल लीजिएगा। चलिए, तो एक बार इस कभी को क्या करिए, शेयर लगा दीजिए। हम अब चाहते हैं अपना ये ब्रह्मास्त्र होता है निकाल लिया जाए, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, तो आप लोग सभी कोई कॉलम कॉपी निकाल लीजिएगा और हम एक बार चाहते हैं PDF को देख लिया जाए। चलो, बेहतर है। चलिए स्टार्ट किया जाए हम लोग क्लास को, बेशक। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हम चाहते हैं कि आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो कल के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इसके लिए हमें धारिता का सूत्र ज्ञात करना था। तो हमने क्या निकल के आया था, तो C बराबर फॉर्मूला निकल के आया था क्या, एप्सिलॉन नॉट A और बट्टा में क्या था, D, बट्टा में D। कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है, हम इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि इन बातों पे निर्भर करता है। तो ये क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, दूरी पे निर्भर करेगा, और क्या उसके बीच डाले परावैद्युत पदार्थ पे निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बोल देगा कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी बोल दे कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो सिंपल बात है कि धारिता क्या होगा। बाकी सबको नियत रखा है, बाकी सबको नियत रखा है। तो C बराबर, अच्छा कैसा समानुपाती का चिन्ह होता है, मतलब कि C और दूरी के बीच कैसा संबंध होता है, व्यतक्रमानुपाती का भी है, व्यतक्रमानुपाती का। क्योंकि हमें बस किसका जिक्र किया, दूरी का। दूरी को क्या बोला, बढ़ा दिया जाए। दूरी को क्या करा है, बढ़ा दिया जाए। अब मालूम है कि व्यतक्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है, जब किसी एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान क्या होता है, घट जाता है। और जब दूसरे वाले का मान घटेगा तो पहले वाले का मान बढ़ जाएगा। यानी जब दूरी हम बढ़ा रहे हैं उस समय हमारा धारिता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, घट जाएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, या पूछ देगा कि क्या, कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को भी दोगुना या आधा कर दिया जाए, तब उस समय क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है क्या, इस प्रकार से तो चौथाई हो जाएगा उसका, जो अभी हम क्वेश्चन बोले उसका। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो मालूम चलेगा किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और निर्भरता की बात की जाए तो हम लोग पढ़े थे कल के बारे में, निर्भरता की बात की है, किन किन चीज़ पर निर्भर करता है भैया। तो पहले तो भैया ये K पे निर्भर करेगा, यानी K पर सीधा समानुपाती होता है K के। दूसरा बात की जाए तो ये सीधा समानुपाती होता है किसके भैया, A के। और तीसरा हमारा क्या था, दूरी के क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। इस पे एक क्वेश्चन करके देख लें किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी कोई फिर से एक बार बोलते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि स्टार्ट तो हो गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, हम बताए भी थे कि कल के क्लास में एंड होने से पहले कि आज का क्वेश्चन कल के क्लास में क्या करने वाले हैं। तो आपको तो मालूम ही होगा क्या भैया, कि मिश्रित या, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को यौगिक बोलते हैं। मिश्रित को क्या ही बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। या मिश्रित या यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र क्या है, मिश्रित या यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का, कि धारिता का क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू,
व्यंजक भैया, व्यंजक या सूत्र व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें ठीक है, ये हमें निकालना है। क्लियर है? और इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, एक एक चीज़ को पॉइंट से समझते चलना है। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत बुझाए तो आप भैया कमेंट खुला है, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि क्लास कैसा लगता है आपका डेली को भैया, क्योंकि हम यहाँ तक लेके चले हैं कि बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग बता दें कि वो लोग लेके चलें भैया कि नवंबर तक ख़त्म कर देना है। हम बता रहे हैं कब तक ख़त्म कर देंगे, अक्टूबर तक। कब? अक्टूबर में। और जब अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे तो एक महीना हम लोग क्या करेंगे, सब चैप्टर का वन शॉट करेंगे। क्या करेंगे? वन शॉट करेंगे। और फिर लास्ट समय पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्टिव जो होता है फिजिक्स का हमेशा कुछ ना नीट का और जेई का उठा के डाल देता है उसमें, एडवांस लेवल का। तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है भैया, तो समांतर प्लेट, पहले तो समांतर प्लेट समझाइए थे क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारा होता है, क्या बोला है, इस प्रकार से। इसको यहाँ पे ना बना के हम चाहते जानते कहाँ पे बना दिया जाए, इस साइड बना दिया जाए चित्र को, इस प्रकार से। मालूम है ये प्लेटें किस प्रकार से रखी हुई है, इस प्रकार से रखी हुई है, लेकिन आपको दिख किस रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है, रेखा के टाइप का, याद रखिएगा। और एक हमारा यहाँ पे प्लेट था, इनके बीच की दूरी क्या थी भैया, डी थी। इनके बीच की दूरी क्या था, तो डी था। क्लियर यहाँ तक? हाँ। इस पे कौन सा चार्ज था, यानी इसको पी मान लेते, पी प्लेट मान लेते, इसको क्यू प्लेट मान लेते। इस पे कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मालूम है कि विद्युत प्रेरण विधि के कारण जब इस प्लेट पे प्लस चार्ज है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और वो भी बराबर संख्या में, वो भी बराबर, यानी इस प्लेट पे जितनी संख्या में आवेश है उतनी संख्या में यहाँ पे भी आ जाएगा। यानी इस पे प्लस कितना है, 10 आवेश है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 10। और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि मालूम है कि पहले सिरे पे माइनस चार्ज, दूसरे सिरे पे प्लस चार्ज आता है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, इस प्रकार से भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कहते हैं, भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित क्यों कहते हैं कि भैया भू संपर्कित नहीं करेंगे तो इस पे और ज़्यादा हम आवेश को नहीं दे सकते, क्योंकि जब इस पे हम आवेश दे रहे थे तो मालूम है कि ये तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस वाला, प्लस वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पे और ज़्यादा आवेश नहीं आ पाएगा। इसलिए हम जब इसको भू संपर्कित कर देते हैं तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, इसके प्रभाव को यानी कि दूसरों को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, जिसके चलते ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके विभव को कम कर देगा। और जब विभव को कम कर देगा तो मालूम है कि क्यू बटा में क्या होता है, भी होता है। जब विभव का मान कम होता है तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। ठीक है, चलिए। तो इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने का मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ है। अब ध्यान दो, बोले मिश्रित या यौगिक, या इसी को एक और तरीका से बोला जाता है कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए आंशिक रूप से। कल के क्लास में देखे थे कि भैया दो समांतर प्लेटें थी, उसमें हम परावैद्युत किस प्रकार से भरे थे, आंशिक रूप से ना भरकर पूरे प्लेट में भरे थे। क्या पूरे प्लेट में भरे थे? लेकिन अगर बोल रहे कि हम आंशिक रूप से भर दें, इस प्लेट के अंदर वायु तो है, ये है वायु तो है ही है, लेकिन ये बोल रहा है कि आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं, के वाला, के परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोई के परावैद्युत पदार्थ है, क्या के कोई परावैद्युत पदार्थ है, और इस के परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है बाबू क्या है, इसको मान लेते हैं टी है। क्या है, इस के परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। किसी को दिक्कत क्या है, इसको इस प्रकार से रंग देते हैं कि मालूम चल जाए। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ है। और यहाँ पे सब जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या है, हमारा वायु है। क्या है, वायु है। क्या है बाबू, वायु है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वायु है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। और चित्र को हम एक एक तरीका से बताया है कि किस प्रकार से क्या हमारा हो रहा है। तो हम चाहते हैं एक बार फिर से इसको हम बता दें। हमने दो प्लेट लिए, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, जिनके बीच की दूरी डी थी। इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिए, यानी कि माध्यम वाला कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, वो भी आंशिक रूप से, देखो पूरे प्लेट में नहीं फैला है, बीच में सिर्फ आंशिक रूप से है। और इसके जो खाली स्थान वहाँ पे क्या है, वायु है।
इसके पाराविद्युतांक जो के पाराविद्युतांक वाला जो पदार्थ है इसकी मोटाई क्या मान ली हमने, टी मान लिया। क्या मान लिया, टी मान लिया। तो बस अब चलते हैं, जो चीज़ हम बोले यही तो लिखना है। जो हम बोले हैं अभी कि दो प्लेटें हैं, इनकी बीच की दूरी टी है, इसमें कोई के पाराविद्युतांक वाला क्या कहते हैं पदार्थ डाला गया है जिनकी मोटाई टी है, बस हो गया, यही तो लिखना है। पी पे प्लस चार्ज है तो विद्युत प्रेरण के कारण क्यू प्लेट पे कैसे चलेगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बस यही चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। तो चलो, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम पूछना चाहें, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें मालूम है भैया क्यू बट्टा में क्या होता है, भी होता है। किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, क्यू बट्टा में भी। क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है, भी हमारा क्या है, विभव है। भी हमारा क्या है, विभव है। तो प्लेट भैया जो वायु के चलते विभव है वो भी विभव हो जाएगा, और के पाराविद्युतांक को हमें विभव निकालना है, यानी दोनों का विभव निकालना है हमें। उस समय हमारा सिर्फ वायु का था तो इसलिए हम क्या लिखे थे, सिर्फ भी लिखे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा वायु के साथ साथ क्या है, माध्यम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ना लिखकर क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ना लिखकर क्या लिखेंगे, तो भी वायु के लिए निकालेंगे विभव, और प्लस भी माध्यम के लिए निकालेंगे विभव। यानी दोनों के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभव निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं इस प्रकार से। Q तो हमारा जस का तस रहेगा। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको कल के क्लास में। हाँ भैया पढ़ाया थे क्या, कि कल के क्लास में नहीं, हालांकि पीछे क्लास में, कल के क्लास में बताया है क्या कि V बराबर हमारा क्या होता है, ED होता है। क्या होता है, ED होता है। भैया दूरी मालूम है कि भैया आप R पढ़ाए थे कब भैया, R हमारा क्या है, दूरी है। लेकिन यहाँ पे दूरी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। ये मत कहिए कि भैया टी क्यों नहीं ली है, हम दोनों प्लेट के बीच की दूरी ले रहे हैं, ताकि के पाराविद्युतांक वाले माध्यम की दूरी ले रहे हैं, ठीक है। हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। तो एक बार वायु के चलते वायु के चलते विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और देखो यहाँ पे देखो, दूरी क्या हमारा डी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की क्या दूरी डी है ना भैया, क्योंकि इसके बीच कोई पाराविद्युतांक माध्यम भी डाला गया है, कोई पाराविद्युतांक पदार्थ भी डाला गया है, कोई पाराविद्युतांक पदार्थ भी डाला गया है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो, कोई पाराविद्युत पदार्थ भी डाला गया, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, अगर हमें निकालना होगा तो कैसा हो जाएगा। तो भैया पूरी दूरी कितनी है, डी है, इसमें से हम के वाले विद्युत पदार्थ के माध्यम को घटा दें हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा बेशक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डी, और इसको क्या कहते हैं, कि जो पाराविद्युत पदार्थ है इसको हम क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है, प्लस 10 का 10। भी माध्यम के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे वायु था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी माध्यम किसके लिए निकाल रहे हैं, के के लिए, और के की दूरी क्या है, के की दूरी क्या है, टी है, के की दूरी क्या है, टी है। क्लियर है, चलो क्यू यहाँ पे लिखते हैं, बहुत प्यारा सा शब्द क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है। अच्छा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, कल के क्लास में बताएं भैया, ई का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है, हो गया। ये डी माइनस टी जस का तस, प्लस के लिए क्या होगा। अच्छा, के के लिए तो वही होगा फॉर्मूला भैया जो मानते हैं, ई माध्यम, ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब यूज़ करते हैं, जब वायु होता है। एप्सिलॉन एम कब यूज़ करते हैं, जब माध्यम होता है। तो वही फॉर्मूला होगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन एम हो जाएगा, एम माध्यम के लिए, एप्सिलॉन नॉट वायु के लिए, बस क्लियर है। आई इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यू समझते चलिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यू और बटा में क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अभी रहने देते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन डी माइनस का टी प्लस सिग्मा। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होता है बताएं हम, ई जो एम होता है किसका फॉर्मूला होता है, वो के आई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे आता भैया, तो मालूम है कि के बराबर सूत्र होता है ई एम बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। माध्यम की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक पाराविद्युतांक या पाराविद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, ई एम के जहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट, तो क्या रख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट आई इंटू में क्या टी। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ क्या कॉमन दिख रहा है, तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करते हैं, अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा डी माइनस टी प्लस और क्या बचेगा, टी बटा में के। यहाँ से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो टी बटा में क्या बचेगा, के बचेगा, ठीक है। चल, अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसको हटा दें, आई सब सूत्र को अपने बगल में लिख लोगे ना तो ज़्यादा और बढ़िया लगेगा, एग्जामिनर को ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। ई हो गया क्यू
बटा में क्या हो जाएगा। अच्छा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, तो क्यू बटा में क्या होता है ए होता है। हमें सिग्मा का फॉर्मूला चाहिए तो हैया गया क्यू बटा ए, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सिग्मा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो क्यू सिग्मा के स्थान पे भी हम रख सकते हैं क्या, क्यू और बटा में क्या हो जाएगा ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा बेशक। कोष्ट में क्या हो जाएगा डी माइनस टी प्लस का टी बाई के हो जाएगा। क्लियर है। हाँ Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान देना जब Q से Q कट गया, ये जो नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो भागा में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी A इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, एप्सिलॉन नॉट ए और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा बेशक क्या हो जाएगा, तो D माइनस का T और प्लस T बाई के। और यही हमें क्या करना था, धारिता का सूत्र ज्ञात करना था, यही हमें धारिता का सूत्र ज्ञात करना था। एक बार सभी कोई देख लेंगे, क्या किसी को दिक्कत है यहाँ पर, क्या किसी को दिक्कत है, इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है चलो एक बार फिर से बता दें, एक बार हम चाहते हैं अपने वीडियो को देख लें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है वीडियो, पता नहीं क्यों, इसलिए हम आज देखो बार बार जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों आज हो रहा है ब्लैक बहुत ज़्यादा। चलो आप समझते हैं। मेसित या यौगिक समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें क्या लिखाना, सूत्र या व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलो सिंपल है। पहले हम समझते हैं समानता प्लेट संधारित्र क्या होता है, हमने कल के बारे में सीखा था, संधारित्र के बारे में, समानता प्लेट संधारित्र के बारे में सीखा था। समानता प्लेट संधारित्र क्या होती है, दो प्लेटें होती है, एक पे प्लस चार्ज होता है और एक पे माइनस चार्ज होता है, जो जिन पे क्या होता है विपरीत आवेश होता है, दोनों बात एक ही बोले हैं। ठीक है, एक प्लेट को P मानते हैं, एक प्लेट को Q मानते हैं। ठीक है, मैं तब देखो वहाँ पे मत देखो, इनके बीच की दूरी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की D है। इसके अंदर कोई पारा विद्युत पदार्थ डाला गया है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब कहने का मतलब पूरा नहीं भरा है, पूरा प्लेट में नहीं भरा है, वो आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा भरा है। और आधा बीच में क्या है भैया, वायु है, यानी के पारा विद्युतांक पदार्थ है और कोई वायु है। क्लियर है, ठीक है। और इसके पारा विद्युतांक जो कि मोटाई है क्या है, या दूरी बोल सकते क्या है, टी है। क्लियर है, ओके। इसको हम भू संपर्कित क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा वो इस पे और आने वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आने नहीं देगा, इसलिए हम इसको भू संपर्कित किए, जिसके चलते निरस्त हो जाएगा, तो और ज़्यादा हम इस पर आवेश दे सकते हैं। क्लियर है, यही चीज़ें हमें हिंदी में लिखना है, आप लिख सकते हैं, जो बोले उसको पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमें चलने धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, कि सी निकालना है, क्यू बटा क्या होता है, भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो भी निकालना है, विभव दो के लिए निकालना है, एक हमें माध्यम के लिए निकालना है, एक हमें वायु के लिए निकालना है। तो क्या लिखेंगे, भी वायु लिख सकते हैं, भी माध्यम लिख सकते हैं, पता करने के लिए भी वायु, यानी एक बार वायु के चलते भी माध्यम, एक बार माध्यम के चलते, इसको अलग अलग निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सूत्र के माध्यम से चलते चलते हैं। क्यू, अब मालूम है कि भी का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी होता है भैया, ई आर बताए थे, आर दूरी है तो दूरी हमारे यहाँ पे डी है तो डी ली है, ई डी होता है, तो ई तो ठीक है वायु के लिए हो गया, ई वायु के लिए हो गया, विद्युत क्षेत्र वायु के लिए निकालें एक बार। यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, तो पूरा का दूरी पूछ रहा है भैया, वायु का दूरी पूछा है, सिंपल याद रखना, वायु का दूरी पूछा है, तो यानी कि इस प्लेट में वायु कितना भरा है, कैसे पता करेंगे, तो पूरा दूरी में से अगर इसके पारा विद्युतांक पदार्थ को निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच कितना वायु भरा है, तो हम डी माइनस टी कर देंगे तो मालूम चल जाएगा, प्लस ई माध्यम इंटू में के पारा विद्युतांक की दूरी क्या है, टी है, क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, टी लिख दिए बस। ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, वायु के चलते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम के चलते, तो ई सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, इंटू में टी हो जाएगा, क्यू जस का 10। अब हमें मालूम है कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर डायरेक्ट याद रखना हो तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर जब भी ई एम का फॉर्मूला का यूज होगा तो के इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बार बार बताना ना पड़े, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा इस प्रकार से, हालांकि हम बता भी दिए कि इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से आता है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, अंदर में बचा डी माइनस टी प्लस जस का 10 टी और के, क्योंकि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो टी बटा में के। क्लियर है। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, इस यहाँ पे देखें, क्यू बटा ए होता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर रख दिया आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश से आवेश क्या होता है, खत्म हो जाएगा, ये नीचे ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, अब बटा में हो जाएगा हमारा डी माइनस टी प्लस का ये। अगर और थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे डी माइनस टी को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा डी माइनस टी माइनस का 1 बाई में 1 माइनस 1 बाई में के आ जाएगा। अगर देखो आगे बढ़ना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा आगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए और बटा में क्या आ जाएगा, डी माइनस टी और क्या यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस का 1 बाई में के। ठीक है, ये आ जाएगा फार्मूला।
ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन आपको कहाँ तक याद रखना है, कहाँ तक याद रखना है, मेन हमारा यही तक याद रखना है। ठीक है, चलो तो हम ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट के लिए हम चाहते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दें। हाँ बेशक इरेज कर दीजिए। चलो आइए, आइए आपका हम इंतजार करते हैं। चलो समझ आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या, गोलीय संधारित्र मुन्ना संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्यंजक क्या करना है, प्राप्त करना है। किसी को दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो क्लास को शेयर लगा दो, जम के लगा दो। बिहार के हर एक बच्चों के पास क्लास को पहुंचाने का आपका दायित्व है, कर्तव्य है। इस कर्तव्य से आप वंचित ना होइए हमारे प्यारे साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। गोलीय संधारित्र कैसे बनाएंगे, तो चित्र को समझो, सब चित्र पे ही कमाल है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से एक गोला बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक गोला बना लेंगे। देखो हालांकि ठीक पा रहे हैं हम, गोला क्लियर है। और एक और गोला बना लेते हैं इस प्रकार से। हमने दो गोले की कल्पना कर ली बेशक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से कोई भैया तार जोड़ देते हैं इस प्रकार से, क्लियर है। और यहाँ से हम कोई क्यू आवेश दे देते हैं। क्या, क्यू आवेश दे देते हैं, क्यू आवेश देते हैं। कैसा चार्ज, प्लस वाला, प्लस वाला। तो क्या होगा, जब इसको आवेश दिए तो आवेश इसकी सतह पे क्या होगा, पूर्ण रूप से फैल जाएगा, पूर्ण रूप से फैल जाएगा। देखते चलिएगा, कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि ना समझ आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्लियर है। हम इस पे प्लस चार्ज दिए तो जो किस पे दे रहे हैं ना, ये इस पे संपर्कित नहीं है, यानी ए को नहीं दे रहे भैया, सॉरी बड़े वाले गोले को नहीं दे रहे, छोटे वाले गोले के प्लस आवेश दिए तो आवेश इसके सतह पे क्या होगा, पूर्ण रूप से फैलेगा। क्लियर है। अब मान लो कि विद्युत प्रेरण के कारण जब इस पे प्लस चार्ज है तो इस वाले गोले पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। बराबर संख्या में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। यानी बराबर संख्या में प्लस, इस पे प्लस है तो विद्युत प्रेरण के कारण इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। भाई इस केंद्र से जो छोटे वाले की दूरी है, हम क्या बोलते हैं, इस केंद्र से जो छोटे वाले गोले की त्रिज्या है इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, छोटा वाला ए मान लेते हैं। किसी को दिक्कत, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, क्या बढ़िया से लिखते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इस केंद्र से जो बड़े वाली त्रिज्या है, बड़ा वाला गोला है, उसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी गोला बोलते हैं, यानी कि एक ही केंद्र से दोनों गोला की त्रिज्या की क्या किया, कल्पना कर ली है। ठीक है, चलो अब हम क्या कहते हैं, इस बड़े वाले छोटे वाले गोलों को ए मान लेते हैं, अब बड़े वाले गोले को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यही चीज लिखना है कि ये दो सेकेंडरी गोले हैं, गोला है। छोटे वाले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण विद्युत प्रेरण के कारण बड़े वाले गोले पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि मालूम है जब इस पर माइनस चार्ज आएगा तो इसके बाहरी सतह पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, चलो क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। क्लियर है। तो यह हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अच्छा पूछना चाहेंगे क्या कि ए का विभव ज्यादा होगा कि बी का, यानी छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा होगा कि बड़े वाले गोले का विभव ज्यादा होगा। क्वेश्चन है हमारा कि छोटे वाले गोले का यानी ए का विभव ज्यादा होगा कि बी का विभव ज्यादा होगा। सभी कोई कमेंट करेंगे बी का विभव ज्यादा होगा, बी का विभव ज्यादा होगा। तो हम आपको बताया है क्या, बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के चलते क्या होता है,
वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R होता है, यही होता है। अच्छा, विभव दूरी के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। ओहो, कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। किसी को दिक्कत ना भैया। मालूम है कि जब दूरी का मान बढ़ाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। दूरी का मान बढ़ाएंगे विभव कम होगा। जितना दूरी अधिक होगा विभव उतना हमारा कम होगा। तो जब ए वाले गोले की बात की जाए तो ए वाले की गोले की त्रिज्या कितनी है भैया? दूरी क्या है? कम है। दूरी क्या है? कम है। जब ए की दूरी कम है, ए की दूरी कम है, तो इसका विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा। बी के बीच की जो त्रिज्या है, इसकी मतलब दूरी क्या है? त्रिज्या ही तो दूरी है, दूरी ही तो त्रिज्या है। तो जब इसकी त्रिज्या क्या बड़ा है, यानी दूरी क्या है? बड़ा है। दूरी क्या है? बड़ा है। तो विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मालूम चला है? यानी दूरी जितना अधिक होगा विभव उतना कम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। संबंध हम यहाँ से निकाले हैं, संबंध हम यहाँ से निकाले हैं। ठीक है, तो हिंदी आप लिख लेंगे क्योंकि हम जो बोले हैं वही लिखना है, जो बोले हैं वही लिखना है। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं यहाँ पे कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि हमें धारिता ही तो निकालना है, धारिता ही तो निकालना है बाबू। सी बराबर एक प्यारा सा क्वेश्चन, सी बराबर क्यू बाई। अच्छा देखो, यहाँ पे भी हमें दो गोला है तो दो का विभव निकालना पड़ेगा भैया। एक ए वाले यानी छोटे वाले गोले का विभव, एक प्लस वाला यानी बी वाले का विभव, यानी दो विभव निकालने पड़ेगा। तो अंदर वाले विभव को ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? V2 मान लेते हैं। अंदर वाले को V1 मान लेते हैं और बाहर वाले को V2 मान लेते हैं। क्लियर है? तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई में। अब ध्यान देने वाली बात है कि मालूम है कि R, मालूम है कि प्लस Q से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इसके लिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। KQ/R होता है। सेम यही तो है भैया। इस पर प्लस चार्ज है, सब आवेश क्या होंगे? जो ये गोला पे जो आवेश फैला अंदर वाले सब क्या होंगे? अंदर केंद्र की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे, केंद्र की ओर आकर्षित होंगे। तो मालूम है कि इस पे प्लस चार्ज के चलते R दूरी पर कोई जो बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु P पे जो विभव निकालते थे, वह फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। तो इस फॉर्मूला का हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखना है किसके चलते, V1 किसके चलते हैं? छोटे वाले गोले के चलते। तो यहाँ पे लिखते हैं KQ। और देखो अब दूरी क्या है? दूरी हमारा यहाँ पे R नहीं है, क्या है? A है, यानी छोटे वाले गोले का A है, प्लस 10 का 10 KQ। अच्छा, इसकी दूरी क्या है? B है, यानी बड़े वाले गोले V2 क्या है? बड़े वाले गोले का है, तो इसकी दूरी क्या है? B है। क्लियर है? Q। अब क्या कर सकते हैं? कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से? तो कॉमन दिख रहा है हमें KQ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? KQ कॉमन दिख रहा है। तो अंदर में क्या बच जाएगा? 1 बाई में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है? ध्यान देने वाली बातें क्या है? देखो, तुमको बझाने के लिए हम क्या कर दिए, जब ए के चलते निकालिए यानी छोटे वाले गोले का चलते निकालिए जिस पे प्लस चार्ज था, तो मालूम है कि विभव कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो प्लस के चलते निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब माइनस के चलते विभव निकालेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? क्योंकि अदिश राशि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये अब क्या हो गया? तो ए अब प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं और बचेगा 1 बाई में B। क्लियर है? क्लियर है। Q से Q क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा 1 में K और अंदर में क्या हो जाएगा? अब मालूम है कि इसको इससे साथ गुना कर दो, इसको इस साइड गुना कर दो, इसको इस साइड गुना कर दो, नीचे वालों को आपस में गुना कर दो बस। या मालूम है कि बट्टा पक्का जोड़ कर दो, सिंपल में समझो ना यार। तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। ए बी जब हो जाएगा तो ए से ए खत्म हो जाएगा तो बचेगा बी, माइनस बी से बी खत्म हो जाएगा तो बचेगा ए, बचेगा ए। जो ये ए और बी है ये क्या है? भागा में है तो ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये क्या है? के। क्या है? के है। और ये कैसे हो जाएगा? जब के है भैया तो के कैसे हो जाएगा? अब इसका हम वैल्यू रख सकते हैं क्या? चलो एक बार फिर से कहते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठ में बी माइनस ए और नीचे में ए बी है, ए बी है। यहाँ पे सी तो चल ही रहा है, चल ही रहा है भैया। अब ये क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, वो जब ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इंटू में ये ए बी भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू में बी भी ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा हमारा? नीचे में क्या बच जाएगा बाबू? नीचे में हमारा क्या बच जाएगा? तो हो जाएगा हमारा क्या? बी माइनस ए। क्लियर है? इसी को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। इसी को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। इसको हम इस प्रकार से हटा देते हैं इंटू में, तब बढ़िया लगा क्योंकि ये दोनों इसके बटन में। क्लियर है? हाँ बेशक। तो एक बार चाहते फिर से बता दें, सी का फॉर्मूला क्यू बाई में भी होता है। तो एक बार हम बड़े छोटे वाले गोले का विभव निकालेंगे, एक बार बड़े वाले विभव का निकालेंगे। तो इसको अलग अलग मान लिए
अब हम भी का वैल्यू मालूम है कि भैया क्या होता है, के क्यू बटा में आर होता है, तो दूरी हम छोटे वाले के लिए क्या है, ए है, त्रिज्या ए है, और बड़े वाले के लिए बी है। मालूम है कि कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो माइनस के चलते जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगेंगे, माइनस निकालेंगे। बाकी हमारा वो छोटा मोटा क्या है, जोड़ घटाव है, आपको कर लेना है, इसको याद रखना है इसको फॉर्मूला को, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम इतना ही एंड करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका दिमाग क्या हो, हैंग हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्या करिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पर रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।